हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग इसके टोटल क्या है, 6 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग था किसी अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा था अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा था चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके पश्चात चौथा जो आप है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। इसके पश्चात पांचवा है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। 6 है, लास्ट है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टोटल 6 अनुप्रयोग है, जिनमें से हमने 3 जो समर वेकेशन थी वहाँ तक पढ़ लिया था, राइट। इसके पश्चात हमारा जो इसी में टॉपिक है चौथा, गाउस के नियम का अनुप्रयोग है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखिए हम, ठीक है। तो सबसे पहले गोलीय कोष की कल्पना करते हैं। तो गोलीय कोष कैसा है, इस तरह से गोलीय कोष है, राइट। ये गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, राइट। अब गोलीय कोष है तो गोलीय कोष और एक चालक गोले में क्या डिफरेंस होता है। तो गोलीय कोष एक तरह की क्या होती है, एक रिंग होती है, रिंग, ठीक है। यानी क्या होता है, एक सिंपल एक वायर होता है और वायर को क्या है इस तरह से मोड़ दिया है। जैसे ये एक सिंपल वायर है, इसको दोनों सिरों से मिला के जोड़ देते हैं। इस तरह से इन दोनों सिरों को मिला के जोड़ देते हैं, तो यानी एक रिंग बन गई। रिंग यानी वृत्ताकार रिंग, राइट। तो इस दोनों सिरों को जोड़ के इस तरह से मिला देते हैं, राइट। तो यानी इसका जो बीच वाला भाग क्या होता है, खोखला होता है, राइट, खोखला, राइट। और चालक गोले में क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, राइट। वो पांचवा पढ़ेंगे अपन चालक गोले के कारण। तो ये चालक गोला है। चालक गोला क्या होता है, ठोस होता है, ठोस, जिस प्रकार से तरबूज होता है, ठीक है, राइट, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये कैसा है, आवेशित है। गोलीय कोष कैसा है, आवेशित है, राइट। तो आवेशित है तो इसका मतलब इस पर क्या है, एक आवेश है, यहाँ पर क्या है, आवेश है। और ये आवेश मान लेते हैं हम कैपिटल Q है, राइट। समरूप है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, राइट। गोलीय कोष कैसे रखा हुआ है, समरूप जो आपका है विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, राइट। अब देखिए इसमें कितना होगा, इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये क्या है, गोलीय आवेश है, गोलीय कोष है। अब गोलीय कोष है तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, उसको लिखते हैं अपन सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन इसका क्षेत्रफल, ठीक है, Q बाई A, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A होता है, A फॉर एरिया, ठीक है। यहाँ पर Q क्या है, स्मॉल q, मतलब इस पर जो आवेश है, यहाँ पर हमने आवेश क्या माना है, कैपिटल Q माना है। तो यहाँ पर आवेश क्या होगा, अब इसका एरिया कितना होगा, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, 4πr² होगा, ठीक है। तो यानी इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा ये होगा, राइट। अब देखिए इसमें टोटल 3 कंडीशंस कंसिडर करेंगे। कौन कौन सी 3 कंडीशन है, कि यदि बिंदु P यानी इसके क्या है, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, दूसरा क्या है, इसके पृष्ठ सतह पर स्थित हो, तीसरा क्या है, इसके गोलीय पृष्ठ के सतह के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो टोटल 3 कंडीशंस कौन कौन सी पढ़ेंगे हम। पहली कंडीशन पढ़ेंगे, यदि बिंदु P क्या हो, इस गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, यानी जो स्मॉल r होगा वो कहाँ पर होगा, बाहर स्थित होगा, ठीक है, नहीं यहाँ पर स्थित होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इसके पृष्ठ सतह पर स्थित हो, कहाँ पर हो, पृष्ठ सतह पर स्थित हो, यानी इसी पर स्थित हो, जितनी इसकी त्रिज्या स्मॉल कैपिटल R है उतनी ही स्मॉल r हो। लास्ट कंडीशन है इसमें कहाँ पर हो, यानी इसके स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी कैपिटल R से छोटी है, यानी स्मॉल r कहाँ है, इसके पृष्ठ के अंदर स्थित है, गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। तो ये 3 कंडीशंस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो पहली कंडीशन है इसमें, यदि बिंदु P गोलीय कोष के
गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, ठीक है। तो बाहर स्थित हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, वो स्मॉल आर ग्रेटर कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर कैपिटल आर। तो इसमें पहली ये मान लेते हैं इस तरह से कि एक बंद गाउसियन पृष्ठ है, और हमेशा जो गाउस का जो नियम है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पर हम ये एक तरह से एक बंद गाउसियन पृष्ठ कल्पना करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, गोलाकार, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ से स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है इसकी त्रिज्या, राइट। बिंदु P यहाँ पर स्थित है, बिंदु P यहाँ पर स्थित है, राइट। अब बिंदु P है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या माना, S है। तो यहाँ पर बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, यहाँ पर एक क्या है, अल्पांश है। तो अल्पांश है तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होगा, ds होगा, कितना होगा, ds, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होगा, ds होगा। और इस ds क्षेत्रफल के अल्पांश की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, तल के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, राइट। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश है तो इस कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, राइट, इस तरह से। अब देखिए तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है, E सदिश डॉट ds सदिश क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बंद पृष्ठ के लिए बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये टोटली किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स, राइट। तो ये क्या है, गाउस के नियम से है। अब देखिए यहाँ पर समेशन q, समेशन q क्या होगा, समेशन गाउस के नियम से समेशन q बराबर क्या होगा, कैपिटल Q होगा। क्यों, क्योंकि इस पर जो भी जितना भी आवेश है उन सभी का आवेश का योग क्या है, कैपिटल Q है, राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समेशन Q की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल Q रखेंगे, राइट। तो रखेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन S E सदिश ds सदिश, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q, देखो इसकी जगह क्या रख दिया, कैपिटल Q रख दिया, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या है अपने पास, A सदिश अदिश गुणनफल है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, AB cos थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पर दोनों क्या है, A सदिश और B सदिश, दो राशियां हैं, और दोनों राशियों के बीच में जो एंगल होगा क्या होगा, AB cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर E सदिश डॉट ds सदिश, E सदिश डॉट ds सदिश, अब दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो कितना होगा यहाँ पे, EDS cos 0, cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन S EDS cos 0, cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखिए ये गोलीय कोश किस में रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या है, नियत है, चूंकि गोलीय कोश एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, अर्थात क्या हो जाएगा, E नियत हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, नियत, ठीक है। E नियत है तो कितना हो जाएगा, तो E को हम क्या है, बाहर निकाल सकते हैं, तो E क्लोज इंटीग्रेशन
एस डी एस बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो यहाँ पर जो आ रहा है अपने पास, यानी डी एस है, डी एस कहाँ पर है अपने पास, ये बंद गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी एस है, अल्पांश कहाँ पर स्थित है, स्मॉल आर त्रिज्या पर स्थित है, स्मॉल आर त्रिज्या पर है, तो इसका जो एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, इस कैपिटल आर त्रिज्या से बाहर स्थित दूरी पर निकालना चाह रहे हैं, स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है ना। तो यानी ये कहाँ पर है, आर स्मॉल आर ग्रेटर कैपिटल आर पर स्थित है। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो देखिए किस तरह से, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई निकालना है अपन को, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। तो ये कहाँ पर है, ई आउट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई आउट, आउटर है, आर ग्रेटर स्मॉल आर ग्रेटर कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये किसके रूप में है, आवेश के रूप में है, क्या है, विद्युत क्षेत्र किसके रूप में है, आवेश क्यू के रूप में है, विद्युत क्षेत्र आवेश क्यू के रूप में है, क्यू के रूप में, राइट। यदि इसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहे तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर आ रहा है, तो देखिए चूंकि सिग्मा इक्वल टू अपने पास क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना होगा, सिग्मा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई। तो क्यू अपॉन 4 पाई की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से, ई आउट आर ग्रेटर स्मॉल आर ग्रेटर कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह, क्यू अपॉन 4 पाई की जगह कितना हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये ई आउट हो जाएगा, ई आउट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये किसके रूप में हो गया, अब ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के रूप में हो गया। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के रूप में, राइट। ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट में है, ये किसके रूप में है, कैपिटल क्यू के रूप में, और ये किसके रूप में, सिग्मा के रूप में, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उनको क्या है, अलग अलग टर्म्स में यूज कराया है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से हम यहाँ दोनों में देख सकते हैं कि यानी ये दूरी है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ई आउट है वो किस पर निर्भर करता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, राइट। तो फाइनली क्या होगा, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आगे जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी गोले कोश के बाहर स्थित होगी, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, राइट, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे भी, दोनों में, क्योंकि यहाँ पर अगर आवेश क्यू क्या है, नियत राशि है, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी वैसे भी क्या होता है, के की वैल्यू होती है अपने पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो होती है 9 इंटू 10⁹, राइट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या है, फिक्स कांस्टेंट है, और क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू को अगर फिक्स कर देते हैं तो ये अपने पास क्या बचेगा, कि केवल 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती है वो, 1 अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, यदि बिंदु P गोले कोश के सतह पर स्थित है, तो उस केस में
सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है यदि बिंदु P गोलीय कोश के सतह पर स्थित हो 10 मिनट। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि यदि बिंदु P कहाँ पर है, इसकी पृष्ठ सतह पर स्थित है, तो उस कंडीशन में देखिए ये अपने पास क्या है, एक गोलीय कोश है और इस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो गोलाकार पृष्ठ आवेश है वो कहां पर स्थित है, इसके पृष्ठ सतह पर स्थित है, यहां पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से स्थित है इसमें, राइट। तो स्मॉल आर भी कहां होगा, यहीं पर स्थित होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर एक अल्पांश कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, राइट। तो ये क्या है, ये अपने पास क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब देखो इस केस में अपने पास जो भी फॉर्मूला था वो यहाँ पर क्या रखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल, जो स्मॉल आर है वहां पर क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखेंगे। तो क्या कितना हो जाएगा, ई सतह पर, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस पे निकाल रहे जा रहे हैं, तो सतह पे कितना हो जाएगा, आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर था, तो स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखेंगे, राइट। सेम वही है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई सतह पर कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इसको, ये किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र Q, विद्युत क्षेत्र E, आवेश Q के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना कि इसको अगर पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में लिखना हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में कितना आएगा, तो कितना, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है अपने पास। तो यहाँ से सिग्मा आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई हो जाएगा। क्यू अपॉन 4 पाई की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा आर स्क्वायर। ई सतह बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा आर स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ई सतह पर जो वैल्यू आएगी कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। तो यहाँ पर कितना है, विद्युत क्षेत्र सिग्मा के रूप में, पृष्ठ सिग्मा के रूप में, राइट। लास्ट और है इसमें, यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। ठीक है ना, ये 3 कंडीशंस है। इसके बाद अपना ये चौथा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो अर्थात R लेस देन कैपिटल R। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखिए ये अपने पास क्या है, एक गोलीय कोश है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, इस पर आवेश कहाँ पर है, बाहर स्थित है, पृष्ठ के बाहर स्थित है।
इस तरह से, ठीक है। तो हमने जो कहाँ पे माना है, बिंदु P कहाँ पर है, गोले कोश के अंदर स्थित है, तो ये कैपिटल Q है, तो यहाँ पर ये स्मॉल r है, इसके अंदर स्थित है, ये स्मॉल r त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P यहाँ है, ये अल्पांश है, यहाँ पे अल्पांश कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ हो गया, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ है, राइट, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ जानते हैं कि क्या है, गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, उस पर सारा आवेश कहाँ पर है, इसके पृष्ठ सतह पर स्थित है, यानी इसके पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है तो क्या होगा, समेशन क्यू क्या होगा, 0 होगा। पृष्ठ सतह के अंदर, पृष्ठ सतह के अंदर समस्त आवेश के अंदर समस्त आवेश क्या होगा, 0 होगा, समस्त आवेश 0 होगा, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, समेशन क्यू इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक है। तो गाउस के नियम से क्या होगा, गाउस के नियम से क्लोज इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट टी एस सदिश बराबर कितना होगा, समेशन क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश, यहाँ पे कितना होगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, ई इन रखेंगे, इन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका कंडीशन, ई डी एस को 0 के लिए 1 और ये सारा 0, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन एस। अब देखिए कोस 0 के लिए कितनी होती है, 1, ई डी एस कोस 0 के लिए 1 0, क्लोज इंटीग्रेशन एस। अब देखिए ई क्या है, एक समान है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ई तो बाहर हो जाएगा, ई क्या है, एक समान है, एक समान, क्लोज इंटीग्रेशन ई को बाहर निकालेंगे, डी एस बराबर कितना होगा, 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए ई इन रखेंगे, ई इन क्यों रखेंगे, क्योंकि आर लेस देन कैपिटल आर है, तो कितना आ जाएगा ये सारा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, गोल इसका जो एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, बंद गोलाकार पृष्ठ है, और बंद गोलाकार पृष्ठ है, तो उसकी इसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हो जाएगा अपने पास 4 पाई डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये क्या होगा, राइट साइड में क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए ये सारा कितना हो जाएगा, ई इन कितनी होगी, 0, ये सारा आपका कितने इसमें नीचे चल जाएगा, 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ सतह के अंदर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। अब देखिए तीनों ग्राफ हम बनाते हैं, तीनों ग्राफ कौन कौन से, जो तीनों कंसिडर किए थे अपन, ठीक है। तीनों कंसिडर कौन कौन सी किए थे, यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले को उसके बाहर स्थित हो, दूसरा पृष्ठ सतह पर हो, तीसरा गोले के अंदर स्थित हो, तो इन तीनों का ग्राफ बनाते हैं। तो कंसिडर क्या किया था अपन ने, तो देखिए, तो पहला था अपने पास R ग्रेटर देन कैपिटल R थे, तो यहाँ पर ई आउट का जो फॉर्मूला कितना आया था, ये आया था अपने पास, ठीक है। तो सेकंड कितना आया था, ये पे ई सतह पर कितना आया था अपने पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आया था। और लेस देन पे कितना आया था, ई इन का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो तीनों को हम क्या है, ग्राफ बनाते हैं, किस तरह से आएगा वो देखिए, दूरी के साथ किस तरह से चेंजेज आएगा। तो दूरी के साथ देखिए, यहाँ पर दूरी है, दूरी इधर को है, आर स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो यह कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, ये क्या है,
यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर है, और ये आर लेस देन कैपिटल आर पर है, और ये क्या है आर बराबर 0 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे अधिकतम वैल्यू है वो कहाँ पर है, सतह पर है। तो सतह पर है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सतह पर क्या मान लेते हैं, अधिकतम वैल्यू मान लेते हैं ई मैक्स। ई सतह पर है, ई सतह पर अधिकतम है, और कितना आया था Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर, इससे कैपिटल आर पर दूरी के व्युत्क्रमानुपात ये रहा, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, ई इन क्या होगा, 0 होगा, ये 0 है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा चौथा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है गोलीय कोष के कारण। इसके बाद हमने इसमें 2 टॉपिक और है, चालक गोले के कारण, और नेक्स्ट है अचालक गोले के कारण। तत्पश्चात हमारा ये क्या है, गाउस का नियम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।